प्रोसेस करता नहीं है, वो कच्चा माल उठा के बेच देता है। ये हमारी दीदी हैं, क्या नाम है दीदी आपका? एक आइएगा। ये हमारी दीदी फेकली देवी हैं। ये हमें लगता है कि मूंगफली खूब अच्छा उगाती हैं। बताइए कितने रुपए किलो पाती हैं आप? 100 रुपया किलो। अगर उसको प्रोसेस करके अगर उसका छिलका निकाल के बेचती है तो कितने पाती हैं? तो 30 रुपया कैसे बढ़ गया इनका? 120 को नमकीन बना देगी दीदी, मान लीजिए छन उन करके अब बना के पैकेजिंग करने लगेगी, कम से कम 150 वही सीख लेंगे आप। 10 महीने पर दे करके सेल करा। देखिए अब जैसे मैडम बताएं कि वो होता है उसका मूंगफली, अब हम उसको 50 बता सकते हैं उसका मूंगफली का यूज कहाँ करती है, किसी को पता भी है? आप जितने भी मार्केट में चीजें खाती हैं, जो शादी ब्याह होता है, पनीर खाती है या तो कोई सब्जी को खाती है, जैसे पनीर का जितना भी ग्रेवी बनती है मूंगफली उसमें कूट के, अगर एक कूट के बेचेंगी, उसका पाउडर बना के बेचेंगी तो वो और महंगा बिकेगा। अगर दीदी अगर उसी में अगर ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, अगर उसको अगर ठंडी मदद से चिकिया बना के बेचे जो मीठा वाला आता है उससे ज़्यादा किलो पर भारी बिकेगा। यही भी मिलता है 100 ग्राम का रहता है और 40 रुपये का मिलता है पैकेट। कितने बड़ा रहता है हम खुद खाते हैं। हाँ टिकिया टाइप स्वाद इतना अच्छा है। 40 रुपये में अब किलो के हिसाब से जोड़ लीजिए, 100 ग्राम 1000, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। कितना रुपया किलो हुआ वो जोड़िए, मोबाइल जोड़िए क्या था? आप बताइए उसमें क्या लगा है? गुड़ लगा है, उसमें थोड़ा सा देसी घी लगा है, चिकिया लगी है, वो 400 रुपये किलो बिक रहा है। हम उसको कितना बेच रहे हैं? हम 100 रुपये किलो बेच के कितना क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं। हमारा ये होना चाहिए कि एक समय जैसे जिसके पास खेत है, जिसके पास प्रोडक्शन कर रहा है, कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे ये दीदी हमारी मूंगफली निकाल ली तो किसी समूह के पास पैसा है तो उसको क्या करें, उसका छिलका निकाल के तो उसका जो गिरी होता है गिरी बेच, कुछ दीदी उसका चटनी बना के बेच सकती है। चटनी का भी बहुत ज्यादा उसका डिमांड है। उसका हम बता दें कहाँ यूज हो रहा है। आप अभी नेट पे डालिएगा, महाराष्ट्र में एक आदिवासी जनजाति रहती है, केवल इसकी चटनी, मूंगफली का चटनी पीस के, ये जितने भी वो होता है ना, क्या नाम है आपका, मुंबई साइड में, उस आदिवासी का जितना भी चटनी बनाती है सब प्रोडक्शन वहाँ जाता है, क्योंकि उनका कास्ट कम है, सस्ते में मिल जाता है वो बढ़िया बढ़िया। वो हाथ से देखिए 3 प्रकार की चटनी पीसी जाती है। एक सिलबट्टा से पीसेंगी उसका स्वाद अलग आता है, और जो इससे पीसती हैं इसका स्वाद अलग आता है मिक्सर का। लेकिन वो लोग हाथ से नहीं पीसती हैं, वो पूरा जो सिस्टम होता है सिलबट्टा वाला ही है, लेकिन हाथ से नहीं पीसती, उसकी मशीन लगा रखी है, सिलबट्टा चलता रहता है, उसमें से कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना पैसा जब आप कमा सकती हैं तो आप लोग यही क्यों सोचती हैं कि मान लीजिए फला दीदी, देखिए अपना जो विभाग है केवल प्रोडक्शन ही नहीं कराता है। आप जहाँ तक सोच पाइए, जहाँ तक आपको सोच चली जाए, जो आप टेंडर लेना चाहती हैं, आपके पास इतना पैसा है, पता कितना पैसा है सीएलएफ के पास? 2-2 करोड़ रुपया है। कर रही हैं, कुछ नहीं, खा के सुहा जा रहा है। किसी दिन वो डंप हो जाएगा, पैसा सरकार को चली जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगी? योजना बंद कर देंगी आप लोग।